महादेव ऐप घोटाले पर पीएम मोदी का बघेल सरकार और कांग्रेस पर तंज। बोले कांग्रेस बताए कहां कहां तक पहुंचा घोटाले का पैसा। पीएम मोदी के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार। बोले पहले रमन सिंह अजीत पवार के खिलाफ करें कार्रवाई। महादेव ऐप घोटाले पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। गौरव भाटिया बोले जनता की गाढ़ी कमाई से भरी अपनी तिजोरी, दिल्ली दरबार तक कितना पैसा पहुंचा बताए कांग्रेस। चुनावी रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। पहले चरण में कांग्रेस पस्त, दूसरे चरण में होगी अस्त। पीएम मोदी ने शाराना अंदाज में साधा निशाना। कहा कांग्रेस सरकार चराचरी की बेला में है, बस अब कुछ दिनों का ही है खेला। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में बोले पीएम मोदी। कहा राज्य से कांग्रेस की विदाई तय, काउंटडाउन हो चुका है शुरू। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पीएम मोदी की चुनावी रैली। प्रधानमंत्री ने लोगों से किया वादा। कहा सरकार बनी तो देंगे पक्का घर। एमपी में कांग्रेस की गारंटी पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का तंज। कहा जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी देंगे। विदिशा की चुनावी रैली में बोले अमित शाह। कहा कांग्रेस वाले मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का बड़ा वादा। कहा एमपी में बनेगी सरकार तो कराएंगे जाति जनगणना। पीएम मोदी पर भी साधा निशाना। प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार की अहम बैठक। दिल्ली सचिवालय में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को लेकर हुआ मंथन। गोपाल राय ने दिल्ली में प्रदूषण को बताया एक साजिश। मीटिंग के बाद कहा हरियाणा यूपी से आए पटाखों का धुआं। दिल्ली में ऑड इवन पर गोपाल राय का बयान। कहा जरूरत पड़ी तो ऑड इवन पर फिर विचार, 2-3 दिन में फिर समीक्षा बैठक करेंगे। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सियासत तेज। गोपाल राय ने प्रदूषण के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार। गोपाल राय ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी शासित राज्यों में जले पटाखे, यूपी हरियाणा ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा विपक्ष चाहता है लोग दिवाली ना मनाएं। दिल्ली के प्रदूषण पर शहजाद पूनावाला का बयान। कहा हिंदुओं की भावनाओं पर चोट, इससे पहले क्या सो रही थी सरकार। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी नेताओं को जनता की फिक्र नहीं, प्रदूषण को लेकर कुछ नहीं किया। दिल्ली सरकार पर भड़के मुख्तार अब्बास नकवी। कहा प्रदूषण के लिए जनता को जिम्मेदार बताना ठीक नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी का गोपाल राय पर तंज। कहा सड़क का पॉल्यूशन ठीक हो सकता है लेकिन दिमाग का नहीं। दिवाली पर आतिशबाजी से हवा में घुला जहर। दिल्ली एनसीआर में AQI 500 के पार। दिल्ली में कई जगहों पर पटाखों से बिगड़े हालात। धुंध में नहीं दिख रहा इंडिया गेट। मुंबई में भी निचले स्तर पर AQI। प्रदूषण की वजह से दिन में ही छाया अंधेरा। गुरुग्राम में भी बढ़ा पॉल्यूशन का स्तर। वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज। पटाखे फोड़ने के बाद पंजाब की भी हवा खराब। प्रदूषण की वजह से कई इलाकों में छाई धुंध। चेन्नई में भी निचले स्तर पर हवा की गुणवत्ता, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। गाजियाबाद नोएडा की हवा भी जहरीली हुई। क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज। आगरा में वायु प्रदूषण का असर। ताजमहल की चमक पर धुंध का पहरा। पर्यटकों के चेहरे पर छाई मायूसी। उत्तरकाशी में टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों का रेस्क्यू जारी। वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से हुआ संपर्क। उत्तरकाशी में टनल के अंदर फंसे मजदूरों को सप्लाई की जा रही ऑक्सीजन। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। 30 घंटे बाद हादसे वाली जगह पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। रेस्क्यू का जायजा लेने के बाद बोले उत्तराखंड के सीएम धामी। कहा टनल में फंसे मजदूरों से लगातार संपर्क में हैं। टनल में फंसे मजदूरों को पाइप से पहुंचाया गया खाने का सामान। एनएचएआई के अधिकारी अंशु मनीष खलखो ने दी जानकारी। उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रोहिल्ला का बयान। बोले जल्द बाहर निकलेंगे मजदूर, रेस्क्यू जारी है। टनल के अंदर बार बार आ रहा है मलबा, रेस्क्यू में हो रही परेशानी। सर्किल ऑफिसर प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से पीएम मोदी ने की बात। टनल हादसे की ली जानकारी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता की हत्या पर बवाल। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लगाया हत्या का आरोप। दक्षिण 24 परगना के जयनगर इलाके की घटना। हत्या के बाद इलाके में हिंसक झड़प। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कई घरों में आग लगाई। एक हमलावर को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। एक आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या। वारदात की जांच जारी। घटनास्थल के सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में आग का तांडव। झुलसने से 9 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर।
भीषण आग के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू, एक बच्चे और एक महिला को सुरक्षित बचाया गया। बाजार घाट इलाके में एक गोदाम में लगी थी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। बेंगलुरु में एक बेलगाम कार ने कई बाइक सवारों को कुचला, हादसे का वीडियो आया सामने। पंजाब के खन्ना में धुंध की वजह से टकराई 100 से ज्यादा गाड़ियां, एक की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में युवक पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, युवक ने कूदकर बचाई जान, पूरे मामले का वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के मालेगांव में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में आतिशबाजी, लोगों की जान खतरे में डालकर फोड़े पटाखे। अमृतसर में दीपावली और बंदी छोड़ दिवस पर दिखी रौनक, गोल्डन टेम्पल में रंग बिरंगी लाइटों से खूबसूरत सजावट। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में भव्य आतिशबाजी, देखने के लिए बाहर के प्रदेशों से भी पहुंचे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के बुंदरी सीट से प्रत्याशी मिर्ची बाबा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, बाबा का साड़ी बांटते हुए वीडियो वायरल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन में स्वामी नारायण मंदिर में मनाई दिवाली, कहा भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। भारत की कार्रवाई से बौखलाए जस्टिन ट्रूडो, कहा निज्जर हत्याकांड के सबूत भारत से किए साझा, राजनयिकों को निकालकर भारत ने वियना समझौते का किया उल्लंघन। राजस्थान के सिरोही में पटरी से उतरा मालगाड़ी का इंजन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, मामले की जांच जारी। आगरा में युवती के साथ गैंगरेप, बदहवास हालत में मिली युवती, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के बागेश्वर में अस्पताल की बदहाल सेवाओं के खिलाफ नाराजगी, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने की मांग की। राजस्थान के दौसा में जलापूर्ति नहीं होने पर लोगों में आक्रोश, आक्रोशित लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। झारखंड के पाकुड़ में विकास विभाग के मंत्री ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश। बिहार के मुंगेर में छठ पूजा की तैयारी में जुटे जिला प्रशासन और नगर निगम, डीएम ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया। झारखंड के हजारीबाग में छठ घाटों की हो रही है साफ सफाई, अलर्ट मोड में दिखा नगर निगम। उत्तराखंड के बागेश्वर में 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत, हादसे में एक बाइक सवार की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। यूपी के कानपुर में गोदाम में आग से हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के मुंबई में भी आग का तांडव, इमारत की 9वीं मंजिल में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। महाराष्ट्र के ठाणे में 4 दुकानों में लगी आग, मौके पर मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। झारखंड के बोकारो में कचरे के गोदाम में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने दुकानदार को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद इलाके में दहशत, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बिहार के नवादा में मामूली विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या, फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर देहात में भाई ने ली भाई की जान, मामूली विवाद में ईंट से वार कर उतारा मौत के घाट, मामले की जांच कर रही है पुलिस। राजस्थान के बांसवाड़ा में स्कूल मैदान में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव बरामद किया। राजस्थान के डूंगरपुर में बदमाशों ने कई गाड़ियों पर किया पथराव, मौके से बदमाश फरार, तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा के सोनीपत में आपसी विवाद में दोस्त की ली जान, बेरहमी से पीटकर की हत्या, तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने मासूम की गला दबाकर हत्या की, परिजनों में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में दबंगों ने मजदूर को बेरहमी से पीट कर मार डाला, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के नालंदा में घरेलू विवाद में महिला की हत्या, परिजनों पर लगा हत्या का आरोप। एमपी के सीहोर में नशे में धुत दबंग ने युवक को चाकू मारा, युवक की हालत गंभीर, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने की गिरफ्तारी। बिहार के वैशाली में दबंगों ने पुलिस के सामने महिला को पीटा, मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, मारपीट का वीडियो वायरल। तमिलनाडु के नीलगिरी में घर में घुसता दिखा तेंदुआ, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना की स्ट्राइक, रात भर हमास के ठिकानों पर बरसाए बम। गाजा में बिजली गुल होने के बाद डॉक्टरों की बढ़ी परेशानी, टॉर्च जलाकर ऑपरेशन करने को मजबूर हुए डॉक्टर। गाजा के अस्पतालों से निकल रहे लोग उत्तर की ओर कर रहे हैं रुख, सुरक्षित जगहों की कर रहे तलाश। इजरायल लेबनान सीमा के पास हिजबुल्लाह ने दागी एंटी टैंक मिसाइलें, इजरायल की सेना ने भी की जवाबी कार्रवाई। लेबनान से आतंकवादियों ने उत्तरी इजरायल की ओर दागी कई एंटी टैंक मिसाइलें, 6 घायल, 1 की हालत गंभीर। जमीनी कार्रवाई को लेकर आईडीएफ प्रवक्ता का बयान, गाजा में सैनिकों की रेड रहेगी जारी।
गाजा पर हमले में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 2700 लोग लापता। इजरायल हमास युद्ध के चलते सेड्रोट में पसरा सन्नाटा, सड़कें पड़ी सुनसान, लोगों ने पलायन किया। उत्तरी गाजा में इजरायली सैनिकों ने बढ़ाई तैनाती, इजरायली टैंकों ने उत्तरी गाजा में प्रवेश किया। गाजा में शरणार्थी शिविर में आम लोगों के साथ हमास के आतंकी मौजूद, इजरायली सैनिकों पर छुपकर किया हमला। गाजा से लोगों का विस्थापन जारी, राफा बॉर्डर से मिस्र की ओर जा रहे हैं घायल लोग। सीरिया में अमेरिका की कार्रवाई, ईरान के ठिकानों पर हमला, ऑस्टिन बोले आतंकी गतिविधियों में हो रहा था इस्तेमाल। इजरायल हमास युद्ध को लेकर यहूदियों के खिलाफ बन रहा माहौल, फ्रांस में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने यहूदियों के समर्थन में किया मार्च। लेबनान में हमले में कई नागरिक घायल, धू-धू कर जलती दिखी कारें। गाजा पट्टी पर हमले में कई लोग घायल, लोगों को यूनिस खान के नासिर अस्पताल में कराया गया भर्ती। रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले, यूक्रेन का बयान, रूसी मिसाइलों को मार गिराया। रूसी सीमा के पास पहुंचे यूक्रेनी सैनिक, चोपोली गांव में नीला और पीला झंडा लहराते दिखे। इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी हुआ सक्रिय, लावे की राख और धुएं से ढका पूरा इलाका। अभ्यास के दौरान अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 5 अमेरिकी सैनिकों की मौत। जी न्यूज।